नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं आई एरोडोकाइनेमिक्स का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला है बेटा? टू पार्टिकल 1 एंड 2 मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी v1 एंड v2। तो यहाँ पे दोनों पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब समझना। कांस्टेंट वेलोसिटी का मतलब डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, मतलब स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, दोनों। अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करें। इट मे बी कि दोनों अलग अलग स्ट्रेट लाइन में भी ट्रेवल कर सकता है। ठीक है, तो कांस्टेंट का मतलब ये हुआ कि ये आपको समझना है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन में, अदरवाइज वेलोसिटी क्या कर जाएगी, चेंज कर जाएगी। फिर बोला है क्या, एट द इनिशियल मोमेंट देयर रेडियस वेक्टर। रेडियस वेक्टर को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं बेटा? पोजीशन वेक्टर। इनिशियल मोमेंट जैसे यहाँ पे लिख दिया है ना, तो पोजीशन वेक्टर पे हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है उसका, रेडियस वेक्टर आर इक्वल टू r1 एंड r2। तो बोला है क्या, हाउ मस्ट दीज फोर वेक्टर्स बी इंटर रिलेटेड फॉर द पार्टिकल टू कोलाइड। तो पार्टिकल कोलाइड करे इसके लिए क्या कंडीशन हो चारों के बीच में। तो चलिए पहले तो सिचुएशन को ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक मैं ऑरिजिन ले लेता हूँ यहाँ पे, और ऑरिजिन से ये जो है एक फर्स्ट पार्टिकल हो गया जिसकी स्पीड मैं कहीं मान लेता हूँ ये इधर की तरफ v1। इनिशियली ऑरिजिन से ये जो लोकेटेड था वो रेडियस वेक्टर दिया है कितना, r1। ठीक है, एंड सेकंड पार्टिकल मैं कहीं इधर ले लेता हूँ। ठीक है, ये r2 है एंड इसकी वेलोसिटी कितनी है बेटा, v2। तो मैं इधर ही ले लेता हूँ ताकि कोलिजन का कंडीशन बन सके, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कोलाइड करवाना है। ठीक है, तो ये ऐसा जा सकता है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ये वाला फॉलो करेगा और ये जो पार्टिकल है इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करेगा एंड कहीं ना कहीं पे जाके मीट कर जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे ये समझना है कि जब ये मीट करेगा तो अभी तो देखिए दोनों का पोजीशन वेक्टर अलग अलग था इनिशियली, लेकिन क्या लगता है जब दोनों मीट करेगा बेटा तो दोनों का जो पोजीशन वेक्टर होगा, फाइनल पोजीशन वेक्टर, इसको मैं आर से डिनोट कर रहा हूँ, क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ऑब्वियसली सर सेम होना चाहिए क्योंकि दोनों यहाँ आ गया है, तो ऑरिजिन से दोनों तो सेम डिस्टेंस पे होगा, है ना, एंगल वगैरह सब कुछ सेम होगा। तो एक तो ये है ग्राउंड फ्रेम में अगर आप करना चाहो तो कैसे कर सकते हैं इसको, इसको रिलेटिव से भी कर सकते हैं, ग्राउंड फ्रेम में भी कर सकते हैं। पहले मैं ग्राउंड फ्रेम से ही कर देता हूँ। तो एक तो दोनों का अब तो ये वाला जो वेक्टर है सर, ये वेक्टर आप इक्वल कर दो आप दोनों का। तो दिस वेक्टर अगर यहाँ से चले बेटा तो ये r1 हो गया एंड ये मान लेता हूँ मैं s1। ठीक है, ये चला फाइनली, ये r2 हो गया एंड दिस इज मैं मान लेता हूँ s2। ठीक है, अच्छा, दोनों ने चलना स्टार्ट किया तो टाइम इज द कॉमन पैरामीटर, टाइम तो दोनों का सेम ही हो गया, एक साथ चलना स्टार्ट किया दोनों ने। ठीक है, तो वाले दोनों अलग अलग डिस्टेंस ट्रैवल करें क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड अलग अलग है, बट टाइम तो दोनों का सेम ही होगा कोलाइड करने का। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस आर वेक्टर दोनों के लिए सेम होगा, दैट मीन दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर मस्ट भी इक्वल टू होना चाहिए दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर कॉलिजन के लिए। ट्रायंगल रूल फॉलो करो आप, है ना। ट्रायंगल रूल के हिसाब से ये देख लो आप, ट्रायंगल के लिए ये सम है, तो मतलब आर वेक्टर दोनों के लिए मैं सेम कर रहा हूँ। ठीक है, लेकिन एक बार मैं ऊपर से जा रहा हूँ, तो एक बार ऊपर से जाऊंगा तो मैं क्या लिखूंगा, r1 प्लस s1। s1 इज वॉट, v1 इंटू टी, एस इक्वल टू वी टी होता है। तो ये कर लिया एंड दैट इज इक्वल टू r2। r2 इज वॉट, सॉरी r इज वॉट, इधर से आप चलो, है ना, तो r2 प्लस v2t। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा, इसको इधर ले आओ, r को एक साथ, दैट इज इक्वल टू v2 माइनस v1 इंटू टी।
तो ये चारों के बीच रिलेशन है, बट ये टाइम कुछ गड़बड़ी कर रहा है, इसको हटाना पड़ेगा। तो एक तो आप इसको हटा भी सकते हो, या यहाँ पे डायरेक्टली एक और प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो। टाइम अगर निकालोगे तो बहुत लेंदी हो जाएगा प्रोसेस। तो ये आप यहाँ पे डायरेक्टली क्या यूज कर लो, वेक्टर का प्रॉपर्टी यूज कर लो कि ये जो वेक्टर है दोनों इक्वल है। इसका मतलब दोनों का मॉड, है ना, मॉड में ये टी भी आएगा। दोनों का मॉड इक्वल होना चाहिए, प्लस इसका डायरेक्शन एंड इसका डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। इसके पास तो डायरेक्शन है ही नहीं, तो दोनों का डायरेक्शन भी इक्वल होना चाहिए। तो इक्वल कर देते हैं। तो इसका डायरेक्शन क्या लिखोगे बेटा, यूनिट वेक्टर है ना, मतलब दोनों का यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। तो इसका यूनिट वेक्टर जो लिखेंगे, यूनिट वेक्टर क्या होता है, दैट वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दैट वेक्टर। ठीक है, एंड इसमें क्या लिखोगे बेटा, दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ दिस वेक्टर। दोनों का यूनिट वेक्टर सेम होना चाहिए। तो टी यहाँ से खुद ब खुद गायब हो जाएगा। तो देखो खुद ब खुद गायब हो गया। ये दोनों क्या है बताओ, यूनिट वेक्टर ही तो है दोनों, है ना। तो इधर भी यूनिटी मैग्नीट्यूड, इधर भी यूनिटी मैग्नीट्यूड, अगर टी ले आओगे तो फिर सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो ये हो गया चारों के बीच रिलेशन। एक क्या कर सकते हो, टी निकाल सकते हो और उसके बाद पुट करो, तब फिर यही आएगा रिलेशन, है ना। इसका मतलब क्या सर, आप ये बोलना चाह रहे हो कि टी की वैल्यू आएगी मॉड ऑफ R1 माइनस R2 बाई V2 माइनस V1। तो आंसर इज यस, आप सही सोच रहे हो। जैसे कैसे टी निकाल सकते हो यहाँ पे बेटा, तो देखो टी इज रिलेटेड टू व्हाट, दिस एंड दिस ऑल्सो। तो एक तो रिलेशन यहीं से आ जाएगा। एक तो आप क्या लिखोगे बेटा, देखो समय दोनों के लिए सेम है, तो समय बराबर क्या लिखोगे, इसके लिए दूरी बटे 4, दूरी S1 40 V1। इसके लिए बेटा समय बराबर दूरी बटे 4, तो दूरी इज S2 40 V2। अब यहाँ पे वेक्टर गलती से भी यूज मत कर देना, क्योंकि टाइम इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये रिलेशन हो गया एक तो। और क्या हो सकता है, देखो आप यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हो, है ना। ये देखो आप इसको कनेक्ट कर दो ना, तो कनेक्ट कर दोगे तो ये एक ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, आप इसको ऐसे बना लो, ये S1 वेक्टर, ये S2 वेक्टर, एंड ये क्या होगा बताओ आप। तो ये R1 माइनस R2 वेक्टर, सिंपल है। तो एक ट्रायंगल आप बना लो डिस्टेंस का, इसको डिस्टेंस ट्रायंगल भी बोल सकते हो आप, है ना। ये इस तरह से, दिस इज R1 माइनस R2, या डेल्टा R बोल रहा हूँ। दिस इज S1 वेक्टर एंड दिस इज व्हाट, S2 वेक्टर। अब आपको सिंपली यहाँ पे ट्रायंगल से मतलब है बेटा, क्योंकि आप डील करने जा रहे हो किसके साथ, स्केलर क्वांटिटी के साथ, टाइम के साथ। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ R1 माइनस R2, इसका लेंथ, है ना, इसका लेंथ कितना आ जाएगा S1, इसका लेंथ S2, सिंपल। तो अगर आपसे पूछा जाए यहाँ पे दोनों डायग्राम आपके पास है ना, ये एंगल अगर थीटा होगा, तो ये थीटा किसके बीच का एंगल होगा बताइए, S1 एंड S2 के बीच का एंगल, क्योंकि दोनों का टेल कॉमन हो जाएगा। तो आप ऐसा जानते हो कि अगर कोई ट्रायंगल है उसका दो साइड पता है, तो जो सामने वाला जो साइड होगा उसकी वैल्यू आप लिख सकते हो, दैट मीन्स दिस डेल्टा आर, दिस डेल्टा आर का मतलब मॉड ऑफ दिस, है ना, दिस डेल्टा आर। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो बेटा, तो आप जानते हो कि सर इसको मैं लिख सकता हूँ S1 स्क्वायर प्लस S2 स्क्वायर माइनस 2S1 S2 कॉस थीटा, 2S1 S2 कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से S1 S2 का रिलेशन आपने निकाला था ये वाला टाइम के साथ, है ना, कि S1/V1 इक्वल टू क्या होता है, S2/V2। तो एक तो आप यहाँ से रिप्लेस कर दो, है ना, तो यहाँ से आ जाएगा कितना, S1 को रिप्लेस कर देता हूँ, या S1 को रहने दो, S2 को ही रिप्लेस कर दो। S2 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, S1 का स्क्वायर
डिवाइडेड बाई V2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का स्क्वायर माइनस क्या लिखोगे 2S1, S2 को क्या लिखोगे S1, तो S1 का स्क्वायर हो जाएगा और ये आ जाएगा V2 बाई V1 इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ से देख लो S1 कॉमन ले लो, ये रूट भी आ जाएगा है ना, तो रूट ये चलता जा रहा है। यहाँ पे S1 कॉमन ले लो, S1 का स्क्वायर, तो S1 बाहर निकलेगा। यहाँ देखो V1 का स्क्वायर LCM ले लो है ना, तो ये V1 उधर भी चला जाएगा, तो V1 बाहर निकाल लो, तो इधर क्या बचेगा, S1 कॉमन लिया तो 1, तो ये V1 स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा ये V2 स्क्वायर, माइनस क्या आ जाएगा 2V1 V2 कॉस थीटा, और ये तो वेलोसिटी का रिजल्टेंट है। एंड देखो इत्तेफाक से V1 एंड V2 भी ऐसे ही दिया हुआ है ना, मतलब ये V1 है एंड दिस इज V2, तो दोनों के बीच का भी एंगल थीटा है, तो इसे आप क्या लिखोगे बताओ, दिस इज रियलिटी में V1 माइनस V2 का मॉड है ना, सब्ट्रैक्शन का। तो और S1 बाई V1 आप क्या लिखोगे T, सिंपली यहाँ से S1 बाई V इज वॉट, V1 इज वॉट T। तो आप देख सकते हैं यहाँ से रिलेशन आ गया। डेल्टा आर तो आपने लिखा ही है, डेल्टा आर इज वॉट, डेल्टा आर इज वॉट R1 माइनस R2 का मॉड, R1 माइनस R2 का मॉड, एंड दिस इज आ गया T, ऑलरेडी आप जानते हो, एंड दिस क्या आ जाएगा V1 माइनस V2 का मॉड। तो एक तो आप ऐसे निकाल सकते हो, बट बहुत ही लेंदी आ जाएगा, इसलिए मैंने वेक्टर की प्रॉपर्टी यूज कर ली, तो दोनों से रिजल्ट सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं। और आप क्या कर सकते हो, आप रिलेटिव का कंसेप्ट यूज कर सकते हो, ठीक है। तो रिलेटिव का कंसेप्ट के लिए क्या करोगे बेटा आप, रिलेटिव का कंसेप्ट के लिए क्या करोगे आप, सर किसी एक को रेस्ट मानना होगा, किसी एक को ऑब्जर्वर बना दो सर, आसान हो जाता है। तो ये R1 R2 था, किसी एक को ऑब्जर्वर बना दिया, मान लो इसको ऑब्जर्वर बना दिया, तो इसके पास जो भी है सब दान कर देगा इसको, तो इसका तो एक V2 था, मगर दान कैसे करेगा, उल्टा करके, तो एक V1 ऐसे था, तो V1 उल्टा करके इसको दान कर दिया, ठीक है, ये माइनस V1 हो जाएगा रियलिटी में। माइनस क्यों होता है सर, क्योंकि आप जानते हो कि अगर 1 को आपने ऑब्जर्वर होना है, तो वेलोसिटी ऑफ 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1 क्या होगा, मतलब 2 का वेलोसिटी 1 के रेस्पेक्ट में, 1 को ऑब्जर्वर बना दिए, ऑब्जर्वर बन गया, तो दैट इज इक्वल टू V2 माइनस V1। दैट मीन्स V2 का जो अपना था वो तो था ही, एंड V1 का उल्टा करके देना हो, तो इसलिए मैंने V1 का उल्टा करके दे दिया डायरेक्ट, इसलिए उल्टा डायरेक्ट बोल दे, क्योंकि यहाँ पे माइनस आता है, 2 1 के रेस्पेक्ट में 2 की वेलोसिटी आप देखोगे तो ये दिखेगा आपको। तो आप सोचो कोलाइड करना है बेटा, तो ये दोनों का जो रिजल्टेंट है ऑब्वियसली पैरेललोग्राम लॉ से किधर होना चाहिए, इसकी तरफ होना चाहिए, पैरेललोग्राम ड्रॉ करोगे तो, है ना, मतलब यहाँ पे आप ड्रॉ कर लो पैरेललोग्राम इस तरह से, है ना, मतलब तो इधर होना चाहिए, तो सिंपल यहाँ पर वही कंसेप्ट है। इसका मतलब ये वाला वेक्टर कितना होगा बेटा, तो दोनों वेक्टर को जोड़ा आपने V2 एंड V1 को, तो V2 तो पॉजिटिव है बट V1 नेगेटिव है, तो यहाँ पे V2 माइनस V1 होगा। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बेटा इसका, तो देखो डिस्प्लेसमेंट भी सर इधर की ओर ही होना चाहिए, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज रियलिटी में R1 माइनस R2, फाइनल इज R1 माइनस R2, अगेन सेम कंसेप्ट, सर दोनों वेक्टर इधर ही है, तो दोनों का यूनिट वेक्टर सेम कर दो, बस खेल खत्म। तो आई होप कि ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आया होगा। तो एक तो यहाँ पे आप कैलकुलेशन करने से बचो थोड़ा सा, है ना, शॉर्टकट यूज कर लो प्रॉपर्टी, और बाकी तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, क्वेश्चन आसान ही था, है ना, रिलेटिव का कंसेप्ट था। तो फिर मिलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 के साथ।